सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद पढ़ रहे हैं और ये प्राण के बारे में प्रकरण चल रहा है कि प्राण की सत्ता क्या है, इसका स्वरूप क्या है, और इसके बारे में बताया कि ये आत्मा का एक ऐसे ही साधन है जैसे इंद्रियां आत्मा का साधन है, जैसे मन आत्मा का एक साधन है, ऐसे ही ये प्राण भी आत्मा का एक साधन है। तो यहाँ पर इन्होंने प्रश्न ये उठाया था कि चक्षुरादय जीवात्मन भोग साधनानि इति अत्र अयम अपरो हेतु ते इंद्रियाणि व्यपदेशात अन्यत्र श्रेष्ठात्। बोली ये जो नेत्र आदि प्राण हैं इनको इंद्रियां भी कहा जाता है, माने कहीं कहीं प्राण को इंद्रिय कह देते हैं और कहीं कहीं इंद्रियों को प्राण कह देते हैं, ऐसा देखा जाता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया था 17 नंबर सूत्र में, ऋग्वेद का उदाहरण दिया था, वेदेपि इंद्रियाणि शतक्रतो याते जनेषु पंचसु इंद्रतानि त आवृणे। तो यहाँ शतक्रतु माने इंद्र, जो इंद्रियां हैं वो इस इंद्र की हैं। शतक्रतो इंद्रियाणि याते पंचसु जनेषु, और वो इंद्रियां कितनी हैं? 5 हैं। तो यहाँ पर इंद्र तानी है त आवृणे, इंद्र ते आवृणे स्वीकार करता है या इंद्र ऐसे सोचता है कि उनको मैं अपने अनुकूल बनाऊं, तो ऐसे इसका कुछ अर्थ है। ऐसे ही शब्द शास्त्र में कहा इंद्रियम इंद्रलिंगम। तो लास्ट में इन्होंने कहा एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेंद्रियाणि च। इस प्रमाण को देकर ये बताया कि प्राण, मन और इंद्रियां ये अलग अलग हैं। यद्यपि कहीं कहीं प्राण को इंद्रिय कह दिया जाता है, कहीं कहीं इंद्रिय को प्राण कह दिया जाता है, लेकिन तो भी प्राण सृष्टि रचना में हम देखेंगे तो प्राण एक अलग साधन है आत्मा के लिए और इंद्रियां अलग हैं। क्योंकि इनका ये कहना था ना कि भाई अलग हैं तो फिर इनको इंद्रिय नाम क्यों कहते हैं, इनको प्राणी नाम दे दो ना। जब इंद्रियों को भी प्राण कहते हैं और मुख्य प्राण ने ही अपने आप को पंचधा विभक्त किया है तो इनको इंद्रिय क्यों कहते हैं, फिर बस सीधा एक प्राणी नाम रखें। तो कहा कि नहीं, इनको इंद्रिय इसलिए कहते हैं कि शब्द प्रमाण से ये प्राप्त होता है कि इंद्रियां बिल्कुल प्राण ही नहीं है, अलग से भी उनका अस्तित्व है। तो उसी को और बता रहे हैं आगे, ते चक्षुरादय प्राणा मुख्य प्राणात भिन्ना संति इति अत्र उच्यते। ये जो चक्षु आदि प्राण हैं ये मुख्य प्राण से भिन्न है, तो इसके बारे में कह रहे हैं भेद श्रुते है। बोले श्रुति से भी इनका भेद जाना जाता है, मुख्य प्राण से इंद्रियों का भेद है, ये श्रुति में भी वर्णित है। भेद श्रवणात् मुख्य प्राणात् भेदेन चक्षुरादय प्राणाः श्रूयन्ते। भेद का श्रवण होने से मुख्य प्राण से भेद होना, ये चक्षु आदि प्राणों के बारे में सुना जाता है, इंद्रियों के बारे में सुना जाता है। तद यथा वांग मनः चक्षु श्रोत्रम च ते प्रीताः प्राणम स्तुवन्ति। तो अब यहाँ पर दोनों आ गए ना, इनका तो नाम ही ले दिया, वाणी मन चक्षु श्रोत्र आदि, ये सब ते प्रीताः प्रसन्न होकर के प्राणम स्तुवन्ति प्राण की स्तुति करते हैं। तो ये पीछे भी जो प्रसंग आया था, इन्होंने प्रश्नोपनिषद का दिया है
तो वहाँ सभी इंद्रियों ने प्राण को श्रेष्ठ और ज्येष्ठ मान के उसकी स्तुति की थी। तो इससे पता लगा कि ये अलग हैं। तेह वाचम ऊचुः तेह चक्षुः ऊचु, ये प्राणों का है। बृहदारण्यक में उन प्राणों ने वाणी से कहा। तेह चक्षुः ऊचु, उन प्राणों ने चक्षु से कहा। तेह श्रोत्रम ऊचु, तो इसका मतलब दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। इति उपक्रम्य अतः हेमम आसन्नम प्राणम ऊचुः, तो करें इस प्रकार से आसन्नम प्राणम, मुख में होने वाला प्राण, तो मुख और नासिका में तो मुख्य प्राण बताया था ना, तो कहा कि अथः इमम आसन्नम प्राणम ऊचुः, इसके बाद इन्होंने इस मुख्य प्राण को कहा, इन इंद्रियों ने मुख्य प्राण से कहा। ऊपर वाला जो था वो 1-3 में 2 से 6 तक का था, और ये बृहदारण्यक में 1-3 का 7वां है। माने पहले तो इंद्रियों का है, वो प्राण जो थे उन्होंने वाणी को कहा, चक्षु से कहा, श्रोत्र से कहा, और उसके बाद अथ, जब सारा ये वार्तालाप हो गया तो अथ इमम आसन्नम प्राणम ऊचुः, वो सारी इंद्रियां मिलके फिर इस मुख्य प्राण को बोली। इससे क्या पता लगा? इंद्रियां अलग हैं, मुख्य प्राण अलग है। इति भेदेन श्रूयन्ते चक्षुरादयः, तो इस प्रकार से चक्षु आदि इंद्रियां मुख्य प्राण से उनका भेद सुना जाता है श्रुति में। अन्योपि हेतु अत्रैव, और भी इसका एक हेतु दे रहे हैं। वैलक्षण्याच्च, अन्य इंद्रियों से, अन्य प्राणों से इस मुख्य प्राण की विलक्षणता भी है, तो ये थोड़ा अलग भी है, औरों से भिन्न है। अथ च एषः अपरो हेतु अत्र मुख्य प्राणाद् भिन्नः चक्षुरादय प्राणः वैलक्षण्यात् विलक्षणत्वात्, मुख्य प्राण से ये चक्षु आदि प्राण जो हैं ये विलक्षण हैं, इसके लिए एक और हेतु दे रहे हैं। सुषुप्तौ हि चक्षुरादय प्राणाः स्वस्व वृत्तिं त्यक्त्वा स्वपन्ति एव, सुषुप्ति अवस्था में चक्षु आदि जो प्राण हैं वो अपनी अपनी वृत्ति को छोड़ करके वो सब सो जाते हैं। चक्षु देखता नहीं है, श्रोत्र सुनता नहीं है, अपनी अपनी वृत्ति को छोड़ देते हैं। किंतु मुख्य प्राणस्तु स्वकीय पंचवृत्ति भी जागृति एवं, लेकिन जो मुख्य प्राण है वो तो अपनी 5 वृत्तियों सहित, 5 वृत्ति मतलब प्राणापान व्यानुदान सहित जागृति एवं, वो तो जागता ही रहता है, बाकी तो सब सो जाते हैं, ये जागता रहता है। उक्तम ही, इसके बारे में कहा है, तेन तर्हि एष पुरुषः न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते, उस स्वप्नावस्था में क्योंकि ये सब इंद्रियां सो जाती हैं, तेन इस हेतु से, तर्हि एष पुरुषः, तो क्योंकि साधन उसके सब सो गए इंद्रियां, तो इसलिए ये जो पुरुष है न शृणोति, कान होते हुए भी सुनता नहीं है, आँख होते हुए भी देखता नहीं है, घ्राण इंद्रिय होते हुए भी सूंघता नहीं है, जिह्वा इंद्रिय है तो रस नहीं लेता है, त्वक इंद्रिय होते हुए भी स्पर्श नहीं करता है, न अभिवदते न आदत्ते न आनंदयते न विसृजते नेनायते स्वपीति इत्याचक्षते, और इसी प्रकार से कर्मेंद्रियों से भी कुछ भी कार्य नहीं करता है, न आदत्ते न तो कुछ लेता है, हाँ, न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पर्शते न अभिवदते न आदत्ते न आनंदयते न विसृजते न इयायते, गति भी नहीं करता है, स्वपीति इति आचक्षते, बस सो रहा है, ऐसा ही इसके बारे में कहा जाता है, ये व्यक्ति सो रहा है। तो प्राणाग्नय एव एतस्मिन् पुरे जागृति, ये प्रश्नोपनिषद में कहा, इस पुरी में जब सब सो जाते हैं तो कौन जागता है? प्राण अग्नियां ही जागती हैं। तथा स्वस्व विषय ग्रहणम चक्षुरादीनां धर्म वदिष्यामि एव अहम इति वाग्दध्रे, द्रक्ष्यामि अहम इति चक्षुः, श्रोष्यामि अहम इति श्रोत्रम। तो इसके एक और उदाहरण दे रहे हैं बृहदारण्यक का ही, कह रहे हैं वैसे ही स्वस्व विषय ग्रहणम, अपने अपने विषय का ग्रहण करने में, चक्षुरादीनाम धर्म, चक्षु आदियों के जो धर्म हैं वो अब यहाँ दिखाए जा रहे हैं। जैसे वदिष्यामि एव अहम इति वाग्दध्रे,
वाणी ने कहा मैं केवल बोलूंगी, ऐसा दध्रे व्रत धारण किया वाणी ने। वाणी ने क्या कहा, भाई यहाँ तो बहुत सारे काम हैं इस शरीर में तो, लेकिन मैं केवल बोलने का काम करूंगी और कुछ नहीं करूंगी, ऐसा व्रत लिया उसने। वदिष्यामि एव अहम इति वाग्दध्रे द्रक्ष्यामि अहम इति चक्षुः। चक्षु ने क्या कहा, मैं केवल देखने का काम करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। श्रोष्यामि अहम इति श्रोत्रम, श्रोत्र ने कहा मैं केवल सुनूंगा। शरीर इंद्रिय धारकत्वम मुख्य प्राणस्य कार्यम, तो ये तो एक एक काम करते हैं सारी इंद्रियां, और मुख्य प्राण क्या करता है, पूरे शरीर को धारण करता है। उस पूरे शरीर में ये इंद्रियां भी आ जाती हैं। तो मुख्य प्राण ने क्या कहा, वे मैं सारे काम करूंगा, आप तो एक एक करोगे, हम करेंगे सारा, क्योंकि हम इसको अपनी ड्यूटी मानते हैं, अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। आपका काम चल जाएगा, ठीक है, मना करने से। शरीर इंद्रिय धारकत्वम मुख्य प्राणस्य कार्यम तान वरिष्ठ प्राण उवाच, तो वो सब काम खुद कर रहा था ना, तो उस वरिष्ठ प्राण ने फिर उनसे कहा मां मोहम आपद्य था अहम एव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि। पहले भी आया था ना ये। मुख्य प्राण ने इंद्रियों से क्या कहा, मां मोहम आपद्य था, ज्यादा घमंड मत करो, अहंकार के वशीभूत मत हो जाओ, क्योंकि ये जो आप कह रहे हो ना मैं केवल बोलूंगी देखूंगी, ये भी आप नहीं कर रहे हो इस काम को। अहम एव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य, मैंने ही अपने आप को 5 भागों में बांट करके एतत् बाणम अवष्टभ्य, इस बाण को धारण किया हुआ है। बाण छप्पर झोपड़ी, यहाँ पर शरीर, इस शरीर को मैंने ही अपने आप को 5 भागों में विभक्त करके मैंने धारण किया, इसलिए ज्यादा अहंकार करने की जरूरत नहीं है, घमंड मत करो ज्यादा। इति वैलक्षण्यात् मुख्य प्राणात् भिन्न चक्षुरादय प्राणाः, तो ये इसकी विलक्षणता हो गई ना कि भाई आप नहीं कर रहे, आपके माध्यम से मैं ही कर रहा हूं इन कार्यों को भी, तो ये इसकी विलक्षणता होने से चक्षु आदि इंद्रियों से ये भिन्न है प्राण। तो यहाँ तक अब ये प्रकरण जो है ये पूरा हो गया प्राणों के बारे में, क्योंकि सृष्टि रचना में आया नहीं था इसका जिक्र, तो ये एक लंबा प्रसंग चला के क्या बताया कि प्राण भी आत्मा का एक साधन है, इंद्रियों की तरह और मन की तरह, लेकिन इंद्रियों में वो श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, और वो वायु नहीं है, वो प्राण वायु स्वरूप नहीं है और वायु की क्रिया भी नहीं है, बल्कि एक अलग ही शक्ति है ये प्राण। और जैसे मन एक सूक्ष्म स्वरूप वाला होते हुए भी, अणु स्वरूप वाला होते हुए भी अपने आप को 4 प्रकार से विभक्त करके वो आत्मा के लिए सेवा करता है, ऐसे ये प्राण अपने आप को 5 भागों में विभक्त करके आत्मा का साधन बनता है। तो ये पूरा प्रसंग हो गया यहाँ पर। अब ये अगला प्रसंग चला रहे हैं। शरीरस्य प्राणादि सूक्ष्म सृष्टि परमात्मा विरचिता इति उक्तम, इदानीं तस्य स्थूल सृष्टिरपि परमात्मकृता इति उच्यते। शरीर के शरीरस्य प्राणादि सूक्ष्म सृष्टि, प्राण मन और जो सूक्ष्म ये इंद्रियां, ये जो सूक्ष्म सृष्टि है ये परमात्मा विरचिता इति उक्तम, ये सब परमात्मा ने ही इसकी रचना की है, क्योंकि मुख्य बात तो प्राण पे चली थी, बाकी तो सृष्टि रचना में आ ही जाता है, अहंकार से सभी इंद्रियां और फिर सूक्ष्म भूत और पंचभूत, ये सब तो आ ही गया था। प्राण के बारे में था कि ये प्राण किसने बनाया, इसका क्या स्वरूप है, तो ये इस प्रकरण में हमने पढ़ लिया कि प्राण परमात्मा ने ही बनाया, वो ही इसका सृष्टा है और इसका स्वरूप भी इंद्रिय और मन जैसे ही है, लेकिन कुछ विलक्षण है उससे। तो कह रहे हैं शरीर से प्राण आदि सूक्ष्म सृष्टि, शरीर की जो प्राण आदि, आदि कहने से मन इंद्रियों का भी ग्रहण हो जाएगा, सूक्ष्म सृष्टि परमात्मा ने बनाई, ये तो कह दिया गया। इदानीम अब तस्य स्थूल सृष्टिरपि परमात्मा कृता इति उच्यते, जो स्थूल सृष्टि है वो भी परमात्मा ने ही की, इसके बारे में बता रहे हैं। तो शरीर की सूक्ष्म सृष्टि, प्राण इंद्रिय मन, स्थूल सृष्टि, शरीर की स्थूल सृष्टि क्या है, ये स्थूल शरीर।
तो ये स्थूल शरीर किसने बनाया? क्योंकि इसमें डाउट हो जाता है ना कभी कि भाई ये तो माँ ने बना के दिया हमें। तो माँ ने बनाया या माँ के गर्भ के अंदर भी किसी और ने बनाया, वो यहाँ पे बता रहे हैं। क्योंकि माँ को तो खुद ही नहीं पता बेचारी को कि अंदर क्या रचना रची जा रही है, वो निमित्त बनती है केवल, लेकिन इसकी उत्पत्ति भी कौन करता है? परमात्मा ही करता है। इदानीम तस्य स्थूल सृष्टिरपि परमात्मा कृता इति उच्यते। सूत्र बोलिए, संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वत उपदेशात। कह रहे हैं वो परमात्मा ही संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति ही, क्लिप्ति मतलब निर्माण, उत्पत्ति। तो संज्ञाओं की उत्पत्ति, मूर्ति की उत्पत्ति, तू यहाँ पर अपी अर्थ में है। तो संज्ञा की उत्पत्ति और मूर्ति की उत्पत्ति भी वो परमात्मा ही करता है। त्रिवृत कुर्वत, कैसे करता है? अपने आप को त्रिवृत करता हुआ। त्रिवृत मतलब तीन महाभूतों के, खास रूप से तीन महाभूतों का आश्रय लेकर के, तीन महाभूतों को रॉ मटेरियल बना करके, तेज, जल और अन्न। तो तेज अग्नि महाभूत का रूप है और जल जल का ही है और अन्न पृथ्वी का है। तो इस त्रिवृत्त से ऐसा उपदेशात, ऐसा शास्त्रों में उपदेश देखे जाने से। अप्यर्थे तू हु, यहाँ पर जो तू है, वैसे तू तो अव्यय होता है ना, पर यहाँ पर विसर्ग क्यों, किस लिए लगाए? उस तू को स्कैन करके उसको बताने के लिए कि सूत्र में जो तू आया है ये किस अर्थ में है? अपी अर्थ में। तो सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? संज्ञा की क्लिप्ति और मूर्ति की क्लिप्ति भी। तो भी का मतलब क्या है? पीछे जो सूक्ष्म सृष्टि परमात्मा ने की थी, तो ये स्थूल सृष्टि भी परमात्मा ने ही की है, ये बताने के लिए। या ही संज्ञा क्लिप्ति मूर्ति क्लिप्तिश्च सा अपि त्रिवित कुर्वतः परमात्मन एव कृतिम मंतव्या। जो नाम और रूप की उत्पत्ति है, संज्ञा क्लिप्ति माने नाम। तो सृष्टि में कितने नाम हैं भाई? इसको आकाश कहेंगे, ये वायु कहेंगे, इसको अग्नि कहेंगे, जल कहेंगे, ये सब क्या है? नाम। और रूप मतलब जो उनका स्थूल आकार प्रकार है वो रूप, उसको कहा मूर्ति क्लिप्ति। तो संज्ञा क्लिप्ति मूर्ति क्लिप्तिश्च सापि त्रिवृत कुर्वत, त्रिवृत करने वाला परमात्मन एव कृति, ये भी परमात्मा की ही कृति है, ऐसा मंतव्य मानना चाहिए। न जीवात्मा ने, जीवात्मा ने नहीं बनाई ये सृष्टि में, या शरीर में ही ले लो, सृष्टि को छोड़ दो। शरीर में भी ये जो हमारी एक तो संज्ञा हो गई कि भाई इस शरीर को हम क्या कहेंगे? मनुष्य शरीर कहेंगे। कहीं गाय शरीर है, कहीं दूसरे प्राणी हैं। तो एक इस शरीर की संज्ञा हो गई मनुष्य शरीर, और एक इसकी हो गई आकृति कि मनुष्य कैसा होता है? गाय भैंस भेड़ बकरी से भिन्न आकृति वाला होता है। तो दो चीजें हो गई ना। तो ये किसने किया? ये परमात्मा ने किया। या ही संज्ञा क्लिप्ति मूर्ति क्लिप्तिश्च सापि त्रिवृत कुर्वत परमात्मन एव कृति ही मंतव्या न जीवात्मा, जीवात्मा नहीं बना सकता इसको। छांदोग्य श्रुतौ खलु तेजो अवन्नानाम त्रिवृत्वम परमात्म कृतिम उक्त्वा पठ्यते। छांदोग्य उपनिषद की जो श्रुति है उसमें तेज अव अन्नानाम, तेज जल और अन्न, इनका त्रिवृत्वम, इसका त्रिवृत्त बना करके परमात्मा कृतिम उक्त्वा, इसको परमात्मा की कृति कह करके पठ्यते पढ़ा गया है। क्या कहा है वहां पर? सेयम दैवत एक ऐक्षत हंत अहम इमाः तिस्रो देवा अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। सा इयम देवता ऐक्षत, उस परमात्मा ने, क्योंकि यहाँ देवता शब्द स्त्रीलिंग होता है इसलिए सा कह दिया परमात्मा के लिए। सा इयम, वैसे यहाँ पर तो संयम नहीं है ना, इयम ही, स इयम है, सॉरी सा इयम है। हाँ, ये तो देवता के कारण यहाँ पर सा कह दिया।
तो सा इयम दैवत ऐक्षत, उस परमात्मा ने ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया? हंत, अरे अहम इमा तिस्र देवता, मैं ये जो तीन देवता हैं, तेज, अब और अन्न, तेज, जल और अन्न, इससे तासाम अनेन अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, तो इसके साथ, इन त्रिवृत्त के साथ, जीवेन आत्मना माने जीवात्मा के साथ, जीवेन आत्मना माने जीवात्मा के साथ साथ, क्योंकि इन तीन से जब कोई गर्भ में, गर्भ की स्थिति बनती है तो उसके बाद आत्मा उसमें प्रवेश करता है गर्भ में, तो उस जीवात्मा के साथ ही अनुप्रविश्य, प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी, इस शरीर को मैं नाम और रूप से युक्त व्याकरवाणी, इसका विस्तार करता हूँ, इसको खोलता हूँ कि भाई इस गर्भ में जो ये सृष्टि बन रही है, इसका ये नाम होगा और ये इसका रूप होगा। नाम होगा इसका मनुष्य, रूप होगा इसका इस प्रकार का। और इस गर्भ में ये जो सृष्टि हो रही है, इसका नाम होगा गाय और रूप होगा ऐसा ऐसा। इस गर्भ में जो सृष्टि हो रही है, इसका नाम होगा घोड़ा और इसका रूप होगा ऐसा ऐसा। ये कह रहे हैं ये। तो यहाँ पर इन्होंने कहा जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीवात्मा के साथ ही, मतलब उसके पीछे पीछे ही ये अनुप्रविष्ट हुआ। तो यहाँ अनुप्रविष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि पहले परमात्मा नहीं था और जैसे हम दरवाजे में प्रवेश करते हैं ऐसे ही परमात्मा ने जीवात्मा के साथ प्रवेश किया, ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो पहले से ही सब जगह व्यापक है, पर वो वहां पर इसके साथ ही एक्टिवेट होता है उस काम को करने में। जब जीवात्मा आता है तब उस जीवात्मा के, उस चेतना के साथ साथ ही परमात्मा उस कृति को करने में अपना कर्म शुरू करता है, नाम और रूप का व्याकरण करता है। व्याकरण मतलब क्या है? खोलना, अलग अलग करके बताना कि ये इसका नाम है, ये इसका रूप है। तो व्याकरण में हम यही तो बताते हैं कि भाई ये जो शब्द है इसमें ये धातु है, ये प्रत्यय है, तो ऐसे खोल के बताते हैं। ऐसे ये शब्द बन गया राम। व्याक्रियते अनेन, तो व्याक्रियते का मतलब खोल के बताना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा थे, इन्होंने शुरू में सोचा कि मैं इस त्रिवृत्त देवता जो है इससे जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीवात्मा के साथ ही गर्भ में अनुप्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी थी, मैं इनको नाम और रूप में इनकी सृष्टि करता हूँ शरीरों की। तासाम त्रिवृत्तम एकैकाम करवाणी इति, तो ये जो जितने भी नाम रूप आदि जो सृष्टि के घटक हैं या शरीर के हैं, उनको त्रिवृत्तम एकैकाम, प्रत्येक जो घटक है उसको त्रिवृत्त वाला। जैसे मान लो शरीर में हाथ बना, तो ये किससे बना? इसमें भूमि तत्व है, जल तत्व है और अग्नि तत्व है। मुख्य रूप से तीन है ये, क्योंकि अग्नि से रूप आता है, जल जोड़ने का काम करता है और भूमि से मूर्ति आती है। तो इन तीनों का खास काम है। तासाम त्रिवृत्तम एकैकाम करवाणी इति अत्र खलु नाम व्याकरणम संज्ञा क्लृप्ति, तो जो ये नामों का व्याकरण है उसको तो सूत्र में संज्ञा क्लृप्ति कहा है कि ये मनुष्य होगा, ये गाय होगा, भैंस होगा, इस तरह से जो नामों की जो अभिव्यक्ति है, नाम व्याकरणम संज्ञा क्लृप्ति ही, और रूप व्याकरणम मूर्ति क्लृप्ति। सूत्र में जो मूर्ति क्लृप्ति है वो क्या है? रूप व्याकरणम, रूप का अलग अलग खोल के बताना। ते उभे अपि जीवात्मना सह अनुप्रविश्य शरीरे परमात्मा एव करोति, तो कह रहे हैं ये दोनों काम मतलब संज्ञा क्लृप्ति और मूर्ति क्लृप्ति, ये जीवात्मना सह अनुप्रविश्य, जीवात्मा के साथ साथ ही प्रवेश करके परमात्मा एव करोति, परमात्मा ही करता है, जीवात्मा नहीं करता है। यदा ही गर्भे जीवात्मा प्रविशति तदेव परमात्मनो अपि तद अनुप्रवेशेन अवश्यम भवितव्यम, उसको खोल रहे हैं जो मैं आपको बात कह रही थी। कह रहे हैं जब ये यदा ही जीवात्मा गर्भे प्रविशति, जब ये जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तदैव उसी समय परमात्मनो अपि तद अनुप्रवेशेन,
परमात्मा भी उसके साथ साथ ही प्रवेश करते हुए अनुप्रवेशेन अवश्यम भवितव्यम, तो बोले उसके साथ साथ उसका अनुप्रवेश भी वहां होना ही चाहिए।